बैंकों ने एक बार जब फिर से होम लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया है। नमिता सिंह बता रही हैं कि होम लोन का रेट कार्ड, जहां आप खुद के लिए अच्छी डील खुद चुन सकते हैं, साथ ही बढ़ती ईएमआई के बोझ से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले बात सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई की। होम लोन के बड़े बाजार पर इसका कब्जा है, लेकिन ये इस समय अपने सभी तरह के फिक्स्ड लोन पर जहां 14% वसूलता है, तो वहीं फ्लोटिंग रेट करीब 11.25% है। इसी तरह एचडीएफसी फिक्स्ड होम लोन 13.25% और फ्लोटिंग 10.5% पर देता है। देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक अब तक फिक्स्ड लोन पर 12.5% और फ्लोटिंग पर 10.25% चार्ज करता रहा है, लेकिन इनकी तुलना में पंजाब नेशनल बैंक का रेट कार्ड ज्यादा आकर्षक दिखता है, जो फिक्स्ड होम लोन 11.25% और फ्लोटिंग 9.5% पर दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया का 9.25% का फ्लोटिंग रेट भी दूसरे के मुकाबले सस्ता नजर आएगा। जानकार भी सलाह देते हैं कि आधे % का फर्क लंबे समय के लोन के लिए काफी होता है और कस्टमर को सस्ते ऑप्शन पर जरूर गौर करना चाहिए। एक तरीका ये हो सकता है कि कस्टमर अपने बैंक से ही नए ग्राहकों के लिए जो रेट दे रहा है वो मांगे, या वो अपना लोन दूसरे बैंक में स्विच करा लें। आपको रीफाइनेंस तब सोचना चाहिए जब आपका एग्जिस्टिंग लेंडर आपसे ज्यादा चार्ज कर रहा हो, जो मार्केट में रेट है। तो अगर आपका एग्जिस्टिंग लेंडर आपको 11.5 चार्ज कर रहा है, मार्केट में 11 है, तो आपको नया लोन नए पार्टी से लेके पुराना लोन रीपेमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि आपको 0.5% का फर्क थ्रू आउट द लोन पीरियड मिलेगा। इतना ही नहीं, जब बैंक रेट बढ़ाए और आपके पास बढ़े हुए ईएमआई में बढ़ोतरी या उसका टेन्योर बढ़ाने का ऑप्शन हो, तो ईएमआई के तौर पर ज्यादा पेमेंट करने में ही समझदारी है। अगर आपके बजट में गुंजाइश है ज्यादा ईएमआई देने की, तो उस ऑप्शन के लिए ऑप्ट करिए जहाँ पे ईएमआई बढ़ता है। और अगर आपके बजट में गुंजाइश नहीं है, तब आप बैंक को रिक्वेस्ट करिए टेन्योर बढ़ाने के लिए। तो अगर आपने होम लोन ले रखा है या लोन लेकर घर खरीदने का इरादा बनाया है, तो इन बारीकियों पर जरूर गौर करें। नमिता सिंह, मुंबई।